जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। फील द डिवाइन लव। आज की जो ऊर्जा है वो आपके प्रारब्ध से आ रही है। ये रीडिंग जिनके लिए है उन तक ही पहुंचेगी और वो ही ये रीडिंग देखेंगे और उनको ही वो अपने से रिजोनेट करेंगे, क्योंकि आज का जो मैसेज है बहुत ही अलग है। आप ये देख रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने कभी साधनाएं की है, ठीक है, तो बिल्कुल आपके लिए ये रीडिंग है, क्योंकि आप एक साधक थे प्रारब्ध में, पास्ट लाइफ में। आपने जैसे कहते हैं ना कि आपका एक स्थान बहुत ज़्यादा खाली था, मतलब पर्सनल लाइफ में आपका बिल्कुल भी रुझान नहीं था, तो इस वजह से आपने शिफ्ट किया था। इस लाइफ में जो आपके फादर हैं, ठीक है, उनके साथ आपका गहरा कनेक्शन है प्रारब्ध में, पास्ट लाइफ से आपके फादर के साथ, और लगभग ये उस लाइफ से, ये जिस लाइफ के बारे में हम आज मुझे मैसेज मिला है, उस लाइफ से लगातार आपका एक कार्मिक बॉन्ड कैसे बना, ये मुझे मैसेज मिला है कि आपके जो प्रारब्ध के जो आपके फादर या फादर फिगर कोई ऐसे, मुझे ज़्यादातर फादर ही नज़र आए, ठीक है, तो वो ना एक उच्च स्तर, जैसे कहते हैं कि एक संत के रूप में यहाँ पर मुझे दर्शाया गया है। तो वो आपसे काफ़ी ज़्यादा, मतलब ना वो लोगों की भलाई के लिए बहुत ज़्यादा समय देते थे। आपको हमेशा ये लगता था कि आपके जो फादर हैं पास्ट लाइफ में, प्रारब्ध में, आपको उतना समय नहीं देते, तो उसमें आपने क्या किया कि अपना जो अकेलापन है जो यूटिलाइज किया, वो आपने जो आपके फादर आपको सिखाते थे या जो वो लोगों को सिखाते थे, उसमें आपने अपना पूरा समय, अपना जैसे कहते हैं ना कि पूरा अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया सीखने में, ठीक है। लेकिन आपके मन का कोई एक कोना जहाँ पर अनरिक्वायर्ड लव, आपको ऐसा लगता था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपसे अनकंडीशनल लव करे, क्योंकि आपका एक कोना खाली था, ठीक है, आप मेल है चाहे फीमेल है, और वो जो अनरिक्वायर्ड लव हो, वो जो अनकंडीशनल लव की जो खोज है ना, वो इस लाइफ तक चली आ रही है। ये बहुत अलग ऊर्जा है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके फादर जो है ना नारियल की तरह थे प्रारब्ध में भी, तो वो जो अंदर से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे, पर वो बाहर नज़र नहीं आता था क्योंकि वो अपने काम में काफ़ी व्यस्त रहते थे। इसी बीच में आप काफ़ी, उस वक्त की बात है, ये प्रारब्ध की बात है, आज का समय बहुत अलग है। आज हम दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलते हैं ना, लेकिन उस वक्त में आपने एक प्रकार से पूरी तरीके से आप साधनाओं में ही जो है डूब गए थे। लेकिन आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई, स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जो इस लाइफ में आपके पार्टनर है, ठीक है, और उनसे आपको अनकंडीशनल लव फील हुआ, और आपके बहुत ही, जैसे वो समय ऐसा था जहाँ पर आपको पता चला कि आपके पिता आपसे काफ़ी प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ आपके लिए एक प्रकार से न्यौछावर कर दिया उस एक वक्त में, जहाँ पर सारे लोग, जो भी फैमिली के मेंबर थे या जो भी और भी लोग थे आसपास, उस वक्त की बात आप समझिए, तो उन्होंने आपको उस व्यक्ति के साथ जाने दिया, उस व्यक्ति के साथ आपको मैरिज करने के लिए कह दिया कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन सभी लोग उनके विरोध में थे। ऐसी ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है, क्योंकि वह आपसे आंतरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे। आप सोल लेवल पर आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे ही आपने अपने लाइफ में आप मूव ऑन किए, आपके फादर के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ, ठीक है, और ये लॉस जो है फाइनेंशियली भी था, इमोशनली भी था। वो जो लाइफ है ना आपका, उसका प्रभाव आने वाले कई जन्म में पड़ा है। थोड़ा थोड़ा करके ना आपने अपने जो कर्मों की शुद्धि है वो आपने किया है, और उसके बाद जिस जन्म की बात है जहाँ पर आपको किसी का ट्रू लव पहचान में आया था, लेकिन आपको, क्योंकि आपका दिल ये कहता था कि किसी का दिल दुखा है ना, इस वजह से, तो वो आप खुश नहीं रह पाए वहाँ पे, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें ना बहुत जन्म तक
सारे जन्म में आपको वो आपके आंतरिक, आपके आत्मा पर वो बोझ था। ठीक है, कि ऐसा होता है ना कि आप पलट कर देखते हैं तो कैसे होंगे मेरे अपने, कैसे होंगे, इस तरीके की ऊर्जा थी। ठीक है, आप, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं दिया गया। यहाँ पर मैं अगर देखूं तो इस लाइफ में भी आप अपने फादर या अपने फादर फिगर को नहीं समझ पाए, क्योंकि उनका जो व्यवहार है वो आज भी वैसे ही है, नारियल की तरह। लेकिन वो जो चीज़ें हैं ना, वो सोल, जब तक वो कर्मा बैलेंस नहीं होता है वो चीज़ें बर्डन फील होती है। तो उस जन्म से चली आ रही है चीज़ें, और उनके साथ और भी लोग थे जिनके साथ आपका कार्मिक बैगेजेस हो गया था उस लाइफ में। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपके लिए आपके फादर ने बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि एक सेक्रीफाइस किया। ठीक है, तो वहाँ पर और भी जो लोग थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रोध किया, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए कही जो एक प्रकार से आपके लिए कार्मिक बैगेजेस हो गए थे। उनमें से कुछ लोग इस लाइफ में आपके फैमिली मेम्बर हैं, कुछ आपके फ्रेंड हैं, कुछ आपके कलीग हैं। ठीक है, तो क्यों इस लाइफ में आपको ये बैगेजेस को रिलीज़ करने के लिए दिया गया? क्योंकि इस लाइफ में आपको अपना वो सोल पर्पस जो उस व्यक्ति के साथ आप मिले थे उस जन्म में, उस लाइफ में, जहाँ पर आप कंप्लीट कर सकते थे लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो इस लाइफ में आपको ये दिया गया है कि आप अपने पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने कार्मिक बैगेजेस और अपने स्पिरिचुअल लाइफ को एक फोकस के साथ, एक प्योरिटी के साथ आप अपने सारे क्षेत्र में, जैसे कहते हैं, बैलेंस बनाकर चलिए। तो ये आपके लाइफ का पर्पस है। ये आपका जो सोल है ना वो बहुत रोया है। ठीक है, यहाँ तक वो जो व्यक्ति है, वो जो सोल है, जो आपके लिए उन्होंने सब कुछ एक प्रकार से दे दिया, उस सोल को आप इतना ज़्यादा वो प्रेम करते हैं आपसे कि इस लाइफ तक वो सोल सिर्फ आपको गाइड करने के लिए आते हैं, आप उनसे क्षमा मांगने के लिए आते हैं, और जिस व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन था वो व्यक्ति इस लाइफ में आपके पार्टनर है। ये जो मैसेज है वो उन्हीं को समझ में आएगा, और ये उन्हीं के लिए है जिनके लिए मैसेज है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और आपने देखा होगा कि मैंने पास्ट लाइफ का कार्ड भी यहाँ पर निकाल के रखा है चार्ज करके। तो अलग अलग ऊर्जा यहाँ पर आती है और बहुत ही अलग। देखिए, आप ना बहुत स्पिरिचुअल थे उस लाइफ में, और जो आपके पार्टनर है वो भी कुछ सीख रहे थे आपके फादर फिगर से, आपके फादर से। तो आपके फादर, आप दोनों को ही जानते थे उस लाइफ में भी, और वही आपके पिता के रूप में इस लाइफ में हैं। और वो जो पार्टनर है आपके, वो इस लाइफ में आपकी उनके साथ मैरिज हो चुकी है। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो इस लाइफ में आपकी उन्हीं से मैरिज होगी। कारण ये समझ में आया कि ये जो लंबा चक्र चला है ना, आपने कितने जन्म लिए हैं, उस जन्म में थोड़ा थोड़ा करके आपने अपने कर्मा हील किए हैं, लेकिन आप लोग नहीं मिले। ठीक है, तो इस लाइफ में आपको ऐसा लगता होगा कि कोई व्यक्ति मिलते हैं, आपको धोखा देते हैं, आपके साथ छल करते हैं, पुनरावृत्ति होती है। वो इसलिए क्योंकि उसके बाद जितने भी जन्म हुए उस लाइफ में भी आपको सच्चा प्रेम नहीं मिला था। उस लाइफ में भी आपको एक जैसे हैप्पी फैमिली आपने नहीं देखा था, और उसके बाद भी आपका जो सोल है वही प्रेम तलाश कर रहे थे, और वो पर्सन आपको फिर नहीं मिले थे उस तरीके से जो इस लाइफ में मिले हैं। जितने भी लोग उसके बाद लाइफ में आपके आए वो सारे कार्मिक थे, और वो सारे कार्मिक बैगेजेस को आपको इस लाइफ में कंप्लीट करना था। ठीक है, तो आप समझ सकते होंगे कितना, मतलब कैसा मैसेज है। मैं तो धन्यवाद करती हूँ भोले बाबा, माता पार्वती जी का, श्री हनुमान जी बाबा जी का, माता जी का, कि आप इतने उच्च स्तरीय सोल हैं। आपने इतना लंबा समय जो है तय किया है, क्योंकि आप वो अवेकन थे, आप उस लाइफ में भी अवेकन थे, आपके अंदर वो ज्ञान है। क्योंकि बहुत पहले की बात है ये जस्ट पुनर्जन्म की बात नहीं है ये, या अभी जो रिसेंटली पास्ट है उसकी बात नहीं है। ये यहाँ से आ रहे हैं आप, उसके बाद लगभग 4 से 5 जन्म आपका हुआ जहाँ पर आप इस व्यक्ति से नहीं मिले या इस व्यक्ति से कनेक्ट नहीं हुए आप। ठीक है, कारण वो आपका सोल
नहीं कहता था कि इस व्यक्ति से कनेक्ट हो, क्योंकि आपने कुछ खोया था। इस व्यक्ति से मिलने के बाद आपका सोल ये कहता था, ठीक है। और इस लाइफ में भी जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे या जब आप इस व्यक्ति से मिले हैं तो आप इनसे दूर भागेंगे, ठीक है। ये कंफर्मेशन होगा कि ये वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति नहीं भागेंगे आपसे, आप उनसे भागेंगे, ठीक है। आप उनसे दूर हटने की कोशिश करेंगे, आप उनसे बात नहीं करने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कि आपका कनेक्शन नहीं होना चाहिए। कारण वो सबकॉन्शियस माइंड में वो जो आपका जन्म है, वो जो सारी चीज़ें हुई है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। इस लाइफ में आपने काफ़ी विचार किया होगा कि आपके जो फादरली फिगर हैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में वो इमोशनल बॉन्ड होते हुए भी आप लोगों की बातचीत ज़्यादा नहीं होती है, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पर क्रिएट करवाया गया था उस लाइफ में। जो आपके आसपास जो वहाँ पर जो जिन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाया था कि आप उनके बारे में नहीं सोचते, आप सिर्फ अपने बारे में सोचे, वो लोग आपके इस लाइफ में आपके कार्मिक फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है। तो लगभग जब भी ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी ये रीडिंग जिनको भी मिलेगी और जिनके लिए भी होगी, तो आपके कर्मा बैलेंस हो गए होंगे या हो रहे होंगे, तभी आपको ये रीडिंग मिलेगी और तभी आप इस रीडिंग को पूरा देख पाएंगे। ये मैसेज मुझे रिसीव हुआ है, ठीक है। बिल्कुल ट्रस्ट एंड फेथ। आपने उस वक्त भी जब आप उस लाइफ में आप अपने लाइफ को आप अपने एक नए जर्नी में आप निकल रहे थे, तब भी आप पूरी तरीके से जैसे कहते हैं ना प्रणाम करके आप निकले हैं। आपका जो ट्रस्ट एंड फेथ है ना, एंजल्स के लिए, देवदूत जी के लिए, परमात्मा जी के लिए, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आपका ट्रस्ट और फेथ ये इतने लंबे जन्म तक भी वो चीज़ें आपकी बरकरार है और बहुत लंबा आपका जो है संघर्ष चला है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल मदर, यहाँ पर इस लाइफ में आपको एक ऐसी आपकी जो माता जी हैं उनके साथ आपका गहरा सोल कनेक्शन रहा है इस लाइफ में, क्योंकि हमने देखा कि फर्स्ट लाइफ में आपको वो इमोशनल बॉन्ड नहीं मिल रहा था, वो माता जी का प्रेम, वो इमोशनली आपको आप आंतरिक रूप से आपका सोल जो है ना आंतरिक रूप से सेटिस्फैक्ट नहीं था। यही कारण है कि इतना लंबा आपका वो जो सुकून है ना, सुकून ढूंढ रहे थे आप, किसी का ट्रू लव आप ढूंढ रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था। ये छल नहीं चाहिए आपको, ये दिखावा नहीं चाहिए, ये जो चीज़ें वो नहीं चाहिए, आपको सोल लेवल पर कनेक्शन चाहिए था। वो कनेक्शन ढूंढते हुए वो उस लाइफ में भी नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जैसे कि मैंने बताई उस तरीके से हुआ, तो आपके जिस सोल को दुख पहुंचा उनके सोल से कहीं ना कहीं आह निकली। उन्होंने कभी भी आपको बदुआ नहीं दिया, लेकिन उनके आसपास जो लोग थे उन्होंने उनको कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टूड करवाया। और वही चीज़ें इस लाइफ में भी ये जो लोग हैं जो आपके कार्मिक थे, उन्होंने इस लाइफ में भी आपके फादर या फादर फिगर किसी न किसी को इन्होंने आपके खिलाफ मिसअंडरस्टूड करवाया है। ये वही लोग हैं जो उस लाइफ में भी आपके खिलाफ ये बातें करते थे, आपको सेल्फिश कहते थे, लेकिन आप लोगों की भलाई उस वक्त भी करते थे। आप एक हीलर रहे होंगे या आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो स्पिरिचुअल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा रखते थे, तो आप उस वक्त में भी लोगों की भलाई कर रहे थे। हालांकि वो कनेक्शन आपका ज़्यादा समय तक नहीं चला है, वो उस कनेक्शन में आपको काफ़ी दुख मिला, इसलिए क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सोल किसी का दुख और कहीं ना कहीं आपको वो नहीं मिलना था उस लाइफ में, ठीक है। देखिए क्या होता है कि मैं हमेशा कहती हूँ 5 उंगली बराबर नहीं होते। कभी कभी क्या होता है, आपके लिए जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है ना, सबका अलग अलग होता है। जैसे किसी का सोल पर्पस ऐसा होता है कि आप अपने क्लोज वन के साथ ही आप तय करेंगे, किसी का सोल पर्पस होता है कि आप अकेले ही तय करेंगे, क्योंकि आपके जो कनेक्शन है वो उन्होंने पहले ही वो चीज़ें जो है कर ली है, अपने सोल पर्पस को उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। इस लाइफ में सिर्फ वो आपका वेट कर रहे हैं, ऐसी भी ऊर्जा होती है ना। तो हर किसी के साथ जब भी मैं ये कहती हूँ तो कहती हूँ जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रिजोनेट करे।
हर किसी का लाइफ पर्पस अलग है, हर किसी का सोल पर्पस अलग है। तो वो चीज़ जो आप उस जन्म से लेकर आ रहे थे, ढूंढ रहे थे कि मुझे जो चीज़ मिले, उस वक्त में ना आपको ऐसा था कि आपको जो स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया है, अब आपको पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा आसक्ति थी। तो वो चीज़ें आपको बहुत लंबे समय के बाद अंतराल में इस लाइफ में मिला। इस लाइफ में आपको स्पिरिचुअल नॉलेज भी मिलेगा, स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे भी बढ़ेंगे। आपको माता जी का जो प्रेम है, थोड़े समय के लिए ही सही, कुछ लोगों के लिए थोड़े समय के लिए सही है, कुछ लोगों के लिए सोल लेवल पर लॉन्ग टर्म, मतलब अगर आपकी माता जी कुछ समय के लिए भी आपके साथ थी तो भी उनका प्रेम है, और अगर वो आपके साथ अभी 3D में नहीं है तो भी सोल लेवल पर वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। क्योंकि आपने ना डीप बहुत मेहनत किया है, बहुत इनर वर्क किया है आपने सारे जन्म में, जितने भी जन्म थे आप काफ़ी रोए हैं। आपके कर्मों की शुद्धि इस तरीके से हुई है कि आप रोए हैं। इस जन्म में भी ना आप टीनेज में काफ़ी ज़्यादा रोए हैं। रात होता था ना, जैसे कि 6 बजे 7 बजे 8 बजे के बाद आपका आंसू, आपको समझ में नहीं आता था कि आप क्यों रो रहे हैं। छोटी छोटी बात में भी आप रो रहे हैं। वो कर्मों की शुद्धि आपकी, जो हम एक कार्ड देखते हैं ना ओशुजन टैरो कार्ड में, अलोननेस का, वो बर्फ है और वो रो रहे हैं, तो वो पिघला है आपका, ठीक है। ये पूरे जन्म का था। जब इस लाइफ में आपके पिताजी, आपके फादर फिगर जब आपसे बात करते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपने कुछ नहीं किया है, फिर भी आप अपने फादर से जैसे फेस टू फेस बात नहीं कर सकते या आप नजरें चुराते हैं, तो उसका कारण ये जन्म है, ठीक है। जिस लाइफ में कहीं ना कहीं उनके, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो है ना, बहुत अलग मैसेज है। हो सकता है कि उस लाइफ में, जिस लाइफ की हम बात कर रहे हैं, आप फॉरेन कंट्री से थे। आप अगर कहीं से भी देख रहे हैं, आप अगर फॉरेन कंट्री से भी, तो आप उसी स्थान से थे। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो आप फॉरेन कंट्री से थे, ठीक है। और जो प्रेम आप ढूंढ रहे थे ना, उस फर्स्ट, हम अभी यहाँ पर फर्स्ट लाइफ कहेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो जो आप फर्स्ट लाइफ में ढूंढ रहे थे, जो इमोशनल बॉन्ड, जो लव, जो प्रेम, उस वक्त में जो मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी मदरली फिगर का भी आपको प्रेम नहीं मिला, वो इस लाइफ में आपको मिला है। उस लाइफ में जो आपको आपके पर्सन का ट्रू जो प्रेम है वो नहीं मिला, सोलमेट का, सोल फैमिली मेम्बर का, वो इस लाइफ में मिला है। जैसे कि हम यहाँ पर देख भी रहे हैं, आपके जो फादर या फादर फिगर है वो अथॉरिटी में थे, अथॉरिटी फिगर, वो इस लाइफ में भी होंगे, ठीक है। मतलब कहीं के बहुत मुख्य जैसे रहते हैं ना, एक मुखिया की तरह, एक मतलब जो मुख्य होते हैं, जो संस्था के मुख्य हैं, नेतृत्व है, उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो वो जानबूझकर आपको समय नहीं देते, ऐसा नहीं था। उनके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां थी और उस जिम्मेदारियों को समझने में आपको काफ़ी जन्म लगा है, और इस लाइफ में आप वही जिम्मेदारियां ले रहे हैं, उसी स्थिति में हैं। तो अब आपको ये इसलिए दिया गया है ताकि आप लोग समझ पाएँ एक दूसरे को, ठीक है। आपके जो लव्स वन है वो आपको जो समझाना चाहते थे वो इस लाइफ में आप समझ रहे हैं, और आपसे कुछ उनको समझना है, ठीक है। और आपके आसपास ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो आपके शत्रु हैं, जो आपके हेटर्स हैं, वो वहीं से ही आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग वहीं से ही आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग आपके फादरली फिगर या आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना चाहते हैं। देखिए, जय माता दी, जो मैंने कहा बिल्कुल वैसे ही कार्ड्स आए हैं, मोक एंड नन। तो आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो काफ़ी जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही सात्विक आहार व्यवहार विचार के साथ रहने वाले आपके जो लव्स वन है ना। फादर का कार्ड आ गया, यहाँ पर मदर का कार्ड आ गया, ठीक है। तो जो आपकी माता जी इस लाइफ में आपको वही प्रेम देने के लिए आई थी जो उस लाइफ में आप फील करते थे। यहाँ पर एक बहुत ही अलग ऊर्जा है। उस लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका शत्रु था, इस लाइफ में वो आपके करीबी बनकर आए हैं। वो आपसे छोटे हो सकते हैं, ठीक है। वो आपको रोकना चाहते हैं, वो आपके लाइफ में फिर से मिसअंडरस्टूड क्रिएट करना चाहते हैं। ये बहुत ही क्लियर और बहुत ही अलग ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है। तो देखिए, आपको ट्रस्ट करना है परमात्मा जी पर और माफ़ी प्रार्थना करना है। लगभग आपकी जो
कार्मिक बैगेजेस है और आप जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है, आप दोनों का जो कार्मिक बैगेजेस है वो लगभग क्लियर हो गया है, लगभग बराबर हो गया है। जैसे कि इतने जन्म की जो यात्रा है आपकी इस लाइफ में सफल होने वाली है, जिनके लिए भी ये मार्गदर्शन है। जो वो शत्रु है ना, दो एक मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो एक फीमेल है और एक मेल होंगे, उनके साथ और भी लोग हैं जिन्होंने आपको और आपके जो लव्स वन है उनको मिसअंडरस्टूड करवाया था। इन्होंने आपकी सोल को स्टक किया था, ठीक है, इन्होंने आपके सोल को स्टक कर दिया था, मतलब कि आप आगे ना बढ़ पाएँ। देखिए मैं जैसे यहाँ पर बता रही हूँ ना, 7 से 8 जन्म की ऊर्जा यहाँ पर रिसीवर हो सकता है, ये आपका 7वां या 8वां जन्म है। इस जन्म में आपको वो सच्चा प्रेम मिल रहा है, इस जन्म में आपको आपका लाइफ पर्पस मिल रहा है, इस जन्म में आपको आपका सोल पर्पस मिल रहा है, इस जन्म में आपका भाग्य का चक्र आपके तरफ घूम रहा है। आपने इतने सारे गुड कर्मा कलेक्ट कर लिए हैं। अब जैसे कि उदाहरण के लिए आप एक एक दिन 10-10 रुपये जमा कर रहे हैं, ठीक है, तो साल भर में आपके पास वो काउंट करेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास अच्छा खासा मनी। तो आपने हर जन्म में गुड कर्मा किया है, हर जन्म में लेट गो किया है, हर जन्म में फॉरगिव किया है, लेकिन जितने भी जन्म आपने लिए हैं उसमें आपके वो जो पर्सन है, जो इस लाइफ के भी है आपके पर्सन, वो आपको कनेक्ट, उनसे आपने कनेक्ट नहीं किया। आपके लाइफ में कार्मिक लोग आए और उन कर्मा को आपको क्लीन करना था, आपके क्लोज वन को भी उन कर्मा को क्लीन करना था, और जो आपके लव्स वन है उनसे आपको सोल लेवल पर माफ़ी मांगनी थी और फॉरगिव करना था, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा है। तो अब ये आपका भाग्य का जो चक्र है वो आपके तरफ घूम रहा है। यहाँ पर भी द सन की ऊर्जा है। ये जो व्यक्ति आपका जो बहुत बड़ा हेटर, मैं कहूँगी बहुत बड़ा शत्रु जो है, वो आपके ही आसपास का कोई व्यक्ति है, आपके ही आसपास का कोई व्यक्ति है जो आपकी भाग्य को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनका 10 नंबर हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, 19 हो सकता है, या आपके बहुत ही आसपास इस व्यक्ति ने जन्म लिया है, ठीक है। अगस्त का मंथ हो सकता है उनका। ये व्यक्ति जो आए हैं ना, वो आपको स्पिरिचुअली स्टक करने के लिए आए हैं। जैसे कि हमने देखा कि उस जन्म में जो भी लोग थे उनमें से कई लोग आपके विरोधी थे, वो नहीं चाहते थे, क्योंकि आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा हायर थे ना उस वक्त में। आपने अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा समय साधनाओं में दिया था। तो आप उस वक्त से जो आपने लर्न किया है, आपको लगता होगा कभी कभी कि मेरे हाथों में सेंसेशन होता है या मुझे कुछ चीज़ें नज़र आती है, क्योंकि आपने उस वक्त में जो नॉलेज गेन किया है वो इस लाइफ में अब उदय हो रहा है, क्योंकि आपका अब भाग्य उदय हो रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके जो सोल है, आपके क्लोज वन, वो उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है। उनका सोल पहले भी आपको माफ़ कर चुका था, लेकिन मिसअंडरस्टूड की वजह से वो नहीं समझ पा रहे थे। और ये चीज़ें ना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि उन्होंने तो उस वक्त में आपका साथ दिया था, लेकिन आपके जाने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जिसमें उनको काफ़ी ज़्यादा दुखी किया था, उनके सोल को काफ़ी ज़्यादा दुखी किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हुई थी, है ना, बहुत मिसअंडरस्टूड आपके बारे में करवाया गया था उनको, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दुख मिला था। और वही दुख आपने बहुत लंबे समय तक आपके सोल ने कैरी किया। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस लाइफ में भी आपके जो सोलमेट हैं उनसे आपकी ट्रेडिशनल मैरिज होगी। आपके जो लव्स वन है वही उनके साथ आपकी मैरिज करवाएंगे, ठीक है। मतलब इस लाइफ में आपकी लव मैरिज नहीं होगी। इस लाइफ में आप इस व्यक्ति से दूर भागेंगे, लेकिन ये व्यक्ति आपका उसी लाइफ का जो है आपका सोल पार्टनर है। बहुत ही अलग ऊर्जा है। लगभग 5 से 6 मंथ आप इनको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, इस व्यक्ति को मैरिज के बाद भी। और आपके मैरिज लाइफ के बाद जितने भी कार्मिक लोग हैं वो आपके तरफ बार बार ऐसे साइकिक अटैक करेंगे, वो आपको स्पिरिचुअली स्टक करने की कोशिश करेंगे या किए हैं, और आपके बारे में बहुत सारे गॉसिप होगी, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में होगी स्टक करने के लिए। ये लगभग
6 साल से 12 साल आपको समझ में नहीं आएगा कि ये व्यक्ति आपके सोलमेट हैं कि आपके कार्मिक हैं, क्योंकि इतने सारे आप लोगों का जो कार्मिक बैगेजेस है वो हील्ड होना जरूरी है। अगर आप मैरिड हैं तो भी, अगर आप अनमैरिड हैं तो भी। ये वो व्यक्ति है, ये इनका इंतजार कर रही थी मैं। जय माता दी। ये वो फीमेल हैं जो उस लाइफ से इस लाइफ तक सिर्फ आपको रोकने के लिए आई हैं, ठीक है। उस लाइफ से इस लाइफ तक ये जो फीमेल है बार बार आपको रोकने के लिए आई है, और इनके साथ एक कोई व्यक्ति है जो आपके आसपास के, और ये भी आपके आसपास की है, ठीक है। भले ही ये रिलेटिव में हो सकती है। ये आपको, आपके मनी को आपको डिसबैलेंस करने के लिए, मतलब ना ये आपका जो दृष्टिकोण है, मतलब आपको अट्रैक्ट करेंगी कार्मिक लोगों की तरफ इस लाइफ में। ये इनका काम है, ये इनका नेचर होगा, इनका व्यवहार होगा कि वो आपको पसंद नहीं करेंगी। जैसे ही ये फीमेल आपके लाइफ में आएंगी, आपके लाइफ में काफ़ी सारे डिसबैलेंस होंगे, और जो आपके फादर है, आपके फादरली फिगर है, उनका फिर से आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। ये पहले से नहीं होंगी आपके लाइफ में, ये बाद में आएंगी। लगभग आप 6 साल 10 साल के बीच में जब आप रहेंगे तब ये फीमेल आपके लाइफ में आएंगी। और जैसे ही आएंगी, इनके साथ आपके आसपास जितने भी कार्मिक लोग हैं इनसे कनेक्ट हो जाएंगे। जितने भी कार्मिक हो गए, ये चीज़ें हो भी चुकी होगी आपके साथ, या यदि आप अनमैरिड है तो हो सकती है। जैसे ही ये फीमेल आएगी आपके लाइफ में, आपके लव्स वन के लाइफ में, तो आप जितने भी कार्मिक लोग हैं 9 नंबर 80 नंबर, वो सभी इनसे कनेक्ट हो जाएंगे। लगभग 3 लोग एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद आपके लाइफ में पूरा संघर्ष ये क्रिएट करेंगे। इतना संघर्ष, इतना दुख ये आपको देंगे, इतना स्टक करेंगे, इतना रुलाएंगे, एक समय में आप इतना रोएंगे कि आपकी कार्मिक शुद्धि वहीं पर ही हो जाएगी, और आपकी अवेकनिंग प्रारंभ हो जाएगी मैरिज के बाद, ठीक है। मैरिज के बाद भी ये ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे आपके लाइफ में, ठीक है। ये ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे आपको दुखी करने के लिए, आपको सताने के लिए, आपके तरफ प्रोजेक्शन करेंगे, और इनके साथ जो व्यक्ति है उनको भी आपके तरफ ही भेजेंगे प्रोजेक्शन करने के लिए, जो ऊर्जा है वो भी। और ऐसे लोग आपको काफ़ी सारी ऐसी बातें सुनाएंगे जिससे कि आपको काफ़ी दुख होगा या दुख हुआ होगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग होगी, और आप फिर से उस उच्च स्तर में द हीरोफेंट की ऊर्जा में आप आ जाएंगे। और जब आप हीरोफेंट की ऊर्जा में आएंगे, द हीरोफेंट की ऊर्जा में आएंगे, आपका 7 चक्र बैलेंस हो जाएगा, आपकी आत्मा पूरी तरीके से प्योर हो जाएगी, और आपके जो लव्स वन है वो आपको माफ़ कर चुके हैं, तो उनका सोल कहीं ना कहीं सोल लेवल पर आप लोग कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। माफ़ी, फॉरगिवनेस, बहुत सारी चीज़ें होंगी इस लाइफ में। जो आपकी माता जी है उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, आप तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, प्लस आपका स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा हायर, मतलब ना आपका एक जो विशेष सोल पर्पस है वो आपका और आपके साथ जो व्यक्ति हैं जिनसे आपकी मैरिज होगी या जिनसे आपकी मैरिज हुई है, आप दोनों का एक विशेष लाइफ पर्पस है, एक विशेष सोल पर्पस है, जिसके लिए आपको यहाँ पर चुना गया है इस लाइफ में। इसीलिए आपको वो हर एक खुशियाँ यहाँ पर दी जाएंगी जब आप अवेकन हो जाएंगे, जब आपके कर्मों की शुद्धि हो जाएगी। और जैसे ही आपके कर्मों की शुद्धि हो जाएगी, ये जो आप कार्मिक लोग हैं जिन्होंने आपको स्टक किया है, उनके लाइफ में कार्मिक स्थिति स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कर्मा तो इनको भी मिलेगा ना उस लाइफ से इस लाइफ तक, जो आपने क्यों आपको आपके कर्मों की शुद्धि को जल्दी यहाँ पर किया गया, ताकि आप जल्दी अवेयर हो जाए। जल्दी इतना टाइम लगा, फिर भी मैं जल्दी क्यों कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप अभी अवेयर हैं, ये अभी अवेयर नहीं है। इनको हमेशा आपको देख के ना एक जेलसी होती है, क्रोध आता है, इनको समझ में नहीं आता कि क्यों आता है, लेकिन आप समझ चुके हैं तो आप अवेयर हैं, आप अवेकन हैं, ठीक है। इसलिए आप माफ़ करते हैं, और आपको माफ़ कर भी देना चाहिए, फॉरगिव करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने फादरली फिगर फादर से आपको सोल लेवल पर माफ़ी मांग लेना चाहिए, उनको फॉरगिव कर देना चाहिए। और जो आसपास के लोग हैं उनसे जैसे ही डिस्टेंस आप करते हैं, इमोशनली डिस्टेंस करते हैं, जैसे ही आपका कार्मिक बैगेजेस इनसे समाप्त होता है, इनके लाइफ में कर्मा बैक होना प्रारंभ हो जाएगा। जो इन्होंने आपके साथ छल किया है, जो इन्होंने आपके लाइफ में डिसबैलेंस किया है इस लाइफ में, क्योंकि इस लाइफ में आपके कर्मा, गुड कर्मा बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, इस लाइफ में आप अपने आप अरेंज मैरिज करेंगे, आप अपने आपके लाइफ में कुछ ड्रामा जरूर होगा मैरिज के पहले, कुछ ऐसी चीज़ें जरूर हुई होंगी, लेकिन उसमें भी आपको यहाँ पर आपके पिता का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस लाइफ में आपको आपके, ये जिनकी भी रीडिंग है ना, आपको आपके आत्मा सूर्य देव जी, आत्मा के कारक सूर्य देव जी महाराज जी की कृपा, सन की तरह आप चमकेंगे और आपको आपके पिताजी का साथ मिलेगा एक वक्त के बाद। स्टार्टिंग में आपको ऐसा ही फील होगा जैसे आपको पहले लाइफ में फील होता था, उसके बाद आपको मिलेगा जब आप बैलेंस हो जाएंगे। सैजिटेरियस साइन आपकी हो सकती है, 14 आपका बर्थ डे हो सकता है, 9 हो सकता है। आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान किया गया है। यहाँ पर मैं सन की ऊर्जा श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण कृपा में यहाँ पर देख पा रही हूँ। और जैसे कि हमने कहा कि इतने लंबे समय से आपने बहुत सारे कार्मिक आपके लाइफ में आए थे हर जन्म में, उनमें से एक जो कार्मिक है वो आपके आसपास में ही होगा। ये कार्मिक काफ़ी ज़्यादा ईगो में होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पूरा कार्मिक साइकिल इनका जो है आपके साथ कंप्लीट हो रहा है। और जैसे ही इनका ईगो समाप्त हो जाएगा, आपका इनके साथ कार्मिक लेन देन समाप्त हो जाएगा, इनके तरफ ऐसा बैकफायर होगा, ठीक है, ऐसा बैकफायर होगा जो इस व्यक्ति ने छल कपट किया है आपके साथ, वो 10 गुना होकर इनको मिलेगा। कर्म तो कर्म है ना, और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। यस, एस ऑफ कप्स, परमात्मा जी की कृपा से आपकी बहुत सारी इच्छाएं जो है पूरी होंगी। यहाँ पर दी एम्परर का कार्ड है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपके स्ट्रेंथ को आपके लव्स वन काफ़ी ज़्यादा सराहेंगे, काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट आपको करेंगे। ये शनिदेव जी की कृपा है आप पर, आपके गुड कर्मा का फल होगा इस लाइफ में। आपके गुड कर्मा का फल ये होगा, आपके पर्सनल लाइफ में ग्रोथ, आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ। जय माता दी। देखिए, ये कार्ड ऐसे मुड़ा हुआ था और इसको मैंने जब खोला तो सक्सेस का कार्ड, तो सक्सेस तो निश्चित है इस लाइफ में आपका, और वो भी चारों तरफ से। ऐसी सफलता आपको मिलेगी, ऐसी सफलता आपको मिलेगी जो जिसके लिए ना लोग, जैसे कहते हैं ना कि लोग ये सोचेंगे कि आप भाग्यशाली हैं, और वाकई में आप भाग्यशाली हैं, लेकिन आपकी जर्नी इस लाइफ की नहीं है। आप चलते हुए आ रहे हैं लगभग 6 जन्म से, 7 जन्म से, और वो आपने कंप्लीट किया है इस लाइफ में। वो भी मैं कहूँगी जल्दी है, क्योंकि आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में हैं, पूरी तरीके से अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में हैं। अद्भुत यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आया है। तो आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति देव जी, शनि देव जी, सूर्य देव जी की युति होगी, या इनकी एक साथ युति होगी, ठीक है। या जैसे कहते हैं ना कि बर्थ में जहाँ पर जैसे कि आमने सामने होंगे, ठीक है। तो ये बता रहा है कि आपके लाइफ में कृपा तो है, बहुत ज़्यादा कृपा है, और आपने काफ़ी सारे गुड कर्मा कलेक्ट किया है। लेकिन जब आपके गुड कर्मा का उदय कब होता है? जब आपके कर्मों की शुद्धि होती है। जब आप, अब ये कर्मा कैसे हैं, जैसे हर जन्म में आपके लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसे व्यक्ति आए होंगे जो सारे कार्मिक थे ज़्यादातर, है ना, क्योंकि उस लाइफ में भी आपको कनेक्ट आपने नहीं किया था अपने सोलमेट से, आपका कनेक्शन लंबा नहीं चला था, तो इस वजह से उस व्यक्ति को फिर से इस लाइफ में आना ही था। लेकिन उनके आने के पहले या उनके आने के बाद आपके लाइफ में आपके कनेक्शन के लाइफ में कार्मिक बैगेजेस था जो हील्ड होना जरूरी था। विक्ट्री, जय माता दी। आपके लाइफ में विक्ट्री है, क्योंकि इस लाइफ में आपके लाइफ में विक्ट्री है। 28 नंबर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 10 नंबर आ रहा है। तो 10 या तो अक्टूबर का मंथ आपका हो सकता है, आप अक्टूबर मंथ में आपका बर्थ मंथ हो सकता है, अप्रैल के मंथ में हो सकता है, फरवरी के मंथ में, अप्रैल के मंथ में आप अपने सोलमेट से मिले या मिले हैं मैरिज के पहले, या मैरिज आपकी हुई है। जैसे ही यहाँ पर देखिए आर्कएंजल यूरियल जी, जैसे ही आपके चक्रा अलाइन में आ जाएंगे, आपके लाइफ में आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यही कारण है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि रेकी हीलिंग कीजिए। रेकी हीलिंग यूनिवर्सल एनर्जी आपको प्रॉपर गाइडेंस 7 चक्रा की हीलिंग कैसे करें, क्लिनजिंग कैसे करें, उसी में ही मिलेगी ना आपको। तो आप रेकी हीलिंग यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़िए,
ठीक है। डिवाइन जी की कृपा यहाँ पर 7 चक्र आपका बैलेंस हो रहा है, और जो भी ये छली व्यक्ति है, जो भी कार्मिक लोग हैं, उनके साथ आपका कॉर्ड कट पूरी तरीके से हो जाएगा। 29 इनका नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, इनका 9 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 80 नंबर हो सकता है, 27 हो सकता है। आप इस लाइफ में चमकने के लिए आए हैं, आप एक स्टार हैं, आपको लोग अप्रिसिएट करते हैं, ठीक है। आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। आपके साथ जिनके साथ आपका कार्मिक लेन देन था, उन्होंने काफ़ी छल किया है, आपके क्लोज वन के साथ काफ़ी ज़्यादा छल किया है, लेकिन अब इस छल की समाप्ति हो रही है। इस लाइफ में उस छल की समाप्ति कहीं ना कहीं हो रही है। हम हैंड रिटर्न मैसेज भी थोड़ा आपके लिए ले लेते हैं, तो बहुत ही अलग यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आया है। ये व्यक्ति जो अहंकार में है, ये आपके आसपास के भी हो सकते हैं, ये कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल कहीं पर से भी ये व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इनका नंबर हो सकता है 9 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 40 नंबर, मई का मंथ, फरवरी का मंथ, सितंबर का मंथ, इनका भी बर्थ मंथ हो सकता है, या अक्टूबर का मंथ इनका हो सकता है, अगस्त का मंथ इनका हो सकता है। तो इनका जो अहंकार है वो अब समाप्त होने वाला है, ठीक है। देवी देवताओं की कृपा है, ये आपके मुझे प्रारब्ध से भी नजर आ रहा है कि आपके ऊपर आपके देवी देवताओं की असीम कृपा है, इसलिए आभार जरूर व्यक्त किया कीजिए। जब भी आप पूजन पाठ करते हैं, माफ़ी प्रार्थना के साथ आपको आभारी हमेशा रहना है। आप मेहनती हैं, यहाँ पर आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आप बहुत मेहनती हैं, आपके मेहनत का फल ही है इतना लंबा जो चला है। न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में, यहाँ पर न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में आने वाला है। नई बिगनिंग, न्यू बिगनिंग यहाँ पर आपकी होगी। दैवीय कृपा आपके साथ है, यहाँ पर भी देखिए देवी देवताओं की कृपा, दैवीय कृपा आपके साथ है। एक पूरा साइकिल, लंबा चला आ रहा साइकिल आपका कंप्लीट होगा और न्यू स्टार्ट यहाँ पर होगा। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि जब तक आपकी कार्मिक साइकिल चलेगी ना, आपको रात में नींद में डिस्टर्ब होगी, आपको लगेगा कि कोई है आसपास या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि वो निगेटिव जो यादें हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में है वो भी है, साथ साथ जो कार्मिक लोग हैं वो भी आपको इस तरीके से सारी निगेटिव वाइब्स भेज रहे हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें होगी। जैसे जैसे आपकी लाइफ में हीलिंग आते जाएगा, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली अवेयर होते जाएंगे, आपके लाइफ से सारी चीज़ें पूरी तरीके से आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कुछ समय पहले मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही थी लेकिन अब वो नहीं हो रही है, ठीक है। आपको क्राउन स्वयं परमात्मा जी ने पहना दिया है। अद्भुत ऊर्जा यहाँ पर है, पूरी तरीके से कृपा है आपके ऊपर, परमात्मा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। आप एक ब्लेस्ड सोल हैं और आप ओल्ड सोल भी हैं, क्योंकि आपने इतना अनुभव लिया है, आपकी सोल काफ़ी अनुभवी है, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि जो भी निगेटिव चीज़ें हैं उनको आप सोचना बंद कर दीजिए। जो भी चीज़ें आपके बीच, आपके लव्ड वन के बीच थी, उन सारी चीज़ों को भी सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग, साइकिक अटैक, ये सारी चीज़ों की वजह से वो सारी चीज़ें थी। धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। अब आप बहुत खुश रहिए, अपना जो लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है वो कीजिए, क्योंकि ये रिपीटेशन में चल रहा था। ये चीज़ें क्या हो रही थी कि साइकिल कंप्लीट ही नहीं हो रहा था, फिर कोई कार्मिक जाते थे, फिर आते थे, फिर ये पुनरावृत्ति में चल रहा था, क्योंकि ये इसलिए था जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। जैसे ही आपने सारी चीज़ें बंद कर दी, मौन हो गए आप किसी के लिए गलत नहीं कहते, आप क्रोध नहीं करते, आप अधिक आसक्ति में नहीं रहते हैं, आप बैलेंस हो गए हैं, तो आपके लाइफ में आपको ये कहा जा रहा है कि तब आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हो। इसी वजह से आपके लाइफ में रंज और आनंद है, आपके लाइफ में सक्सेस है। ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, क्योंकि आपने सच्चाई का सामना किया है। आपके अंदर ही सारी चीज़ें हैं, परमात्मा जी की कृपा से जो गिफ्ट है वो आपके अंदर है। अब वो आपका गिफ्ट जो है ओपन हो रहा है। यहाँ पर भी 7 चक्रा, जैसे ही आप अपने चक्रा को हील्ड करते हैं, बहुत सारे आपके जैसे लोग, जो इतने सारे लाइफ में सिर्फ कार्मिक ही तो नहीं मिले होंगे ना, सोल फैमिली मेम्बर भी मिले होंगे, तो आपके जैसे लोग, आपके जैसे सोल फैमिली मेम्बर आपसे जुड़ने वाले हैं। वर्तमान में जीना है। अब लगभग पास्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ से हील हो गई हैं। अब हीलिंग को एक्सेप्ट कीजिए और हीलिंग सीखिए, हीलिंग कीजिए, जिससे आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आए, जिससे आपके लाइफ में आप अपने
लाइफ पर्पस को अचीव कर पाएँ, आप अपने सोल पर्पस को अचीव कर पाएँ। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। बहुत ही अलग ये जो है रीडिंग निकल कर आया है, और मैं बस यही कहूँगी जिनसे रिजोनेट करेगा उन्हीं को मिलेगा, वही पूरा देख पाएंगे और वही समझ पाएंगे। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।